ऐसे ही हर कोई वीडियो देखेंगे कि वायरल क्यों हो जाता है, तो ऐसे ही कोई वीडियो वायरल नहीं हो जाता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जिसका परिणाम मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। आप सभी लोग का वेलकम है आपके मोंटी ब्रो के इस लाइव सेक्शन में। और मैं आप लोगों को भोजपुरी कंटेंट ही दिखाऊंगा, वो सॉन्ग दिखाऊंगा और वो प्रमाण आपके सामने नजर आएगा जिसमें साफ और स्पष्ट दिखाई देगा कि आखिर क्या कारण होता है कि किसी के चैनल के वीडियो बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से वायरल हो जाता है। क्या वजह होता है? वजह बहुत सारा होता है और ये खासियत सब में होता है, बट कहीं ना कहीं से चूक कर जाते हैं और चूक करने का भी बहुत सारा रीज़न होता है। बट ऐसा करना ही हमारे लिए बेटर होगा क्योंकि भोजपुरी की इंडस्ट्रीज़ में कंपटीशन कम नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इतना कंपटीशन है कि अनेकों गायक हर रोज़ आते हैं, अनेकों गायक अपना नए नए गायक अपने गाने को गाते हैं और पुराने तो चलते ही रहते हैं, बट जो पीछे के भी होते हैं जो कि स्ट्रगल पीरियड में वो भी चलते रहते हैं। बहुत सारी कंपटीशन है, कंटिन्यूटी सबकी बनी हुई है। और यहाँ पर मैं आप लोग को प्रमाण दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आप लोग अपने काम को अंजाम देंगे ताकि आपका वीडियो रन करे, ग्रोथ करे चैनल और कमाई भी हो। जी हाँ, क्योंकि लागत लगता है, एक अच्छी खासी पूंजी लग जाती है, देन उसके बाद अपना एक जो टारगेट होता है उसको भी प्राप्त करना होता है। तो इसमें अगर कोई वीडियो फेल हो जाता है, जैसे कि बहुत सारे वीडियो हमारे सामने भी आते हैं वो फेल हो जाते हैं, रीज़न बहुत सारा होता है, बट उसको तरीके से किया जाए तो शायद ना हो और हमें ज़्यादा वीडियो भी अपलोड करना नहीं पड़ेगा, है ना। हम कम वीडियो में ही अच्छी अर्निंग कर लेंगे, या फिर दो ही बात हो सकता है, या तो खूब हम वीडियो अपलोड करते रहे वो चीज़ें। चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले प्रमाण दिखाता हूँ मनी मिराज के उस गाने को। मनी मिराज ऐसे ही मनी मिराज नहीं बना हुआ है, मनी मिराज के पीछे वो डायरेक्टर लगे हुए हैं, वो प्रोड्यूसर लगे हुए हैं, जिनके अभी मैं देख रहा था, खाक छान रहा था कि आखिर मनी मिराज के गानों में क्या है। तो मनी मिराज के जब गानों को देखा तो मुझे लगा कि क्या नहीं, बहुत कुछ है मनी मिराज के गानों में। वो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या कुछ चल रहा है और क्या मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। अगर आप भोजपुरी के सिंगर हैं तो आप लोग इन चीज़ों को समझिए और इस पर काम करने की कोशिश करते रहिए। देखिए देखिए, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा ये गाने को, इस गाने के सिंगर को दिखाऊंगा। ये सिंगर और माइंड ब्लोइंग, क्या आवाज़ है इनकी आवाज़ का तो तारीफ करना बनता ही बनता है। इनका एक गाना ये भी रिलीज हुआ है, दिल ले गई ओढ़निया में बांध के, और देन उसके बाद ये है उनका मैंने इनका 2 गाने को अभी अपलोड किया है और दोनों गाने मुझे बहुत प्यारे लगे हैं और करीब करीब मैं इन गाने को 5 बार सुन चुका हूँ और इस गाने को भी मैं बहुत बार सुनते जा रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, बट इनका जो गाने को, इनकी आवाज़ को, इतने प्यारे गीतों को अंजाम नहीं मिला। बट यहाँ पर देखोगे, मैं कंपेयर करूँगा मनी मिराज के गानों से, इनके गाने को कंपेयर करूँगा। देखिए, मनी मिराज की जहाँ तक बात कर लें तो मनी मिराज ऐसे ही मनी मिराज नहीं बना हुआ है। देखिए, जितने भी मैंने गाने देखे हुए मनी मिराज के, वो मिलियन में हैं, करोड़ों में भी हैं, बेहतरीन शूटिंग हुआ है। वो चीज़ें कह ही नहीं सकते कि ये हिट नहीं होगा, ठीक है, जिस तरीके से काम हुआ है। बट यहाँ पर देखा जाए, पहले मैं आपको इनके मनी मिराज के गानों पे, ये मनी मिराज के गाने चल रहे हैं, इनके किसी एक गाने पे मैं इस गायक का मैं गाने को मैच करूंगा, यानी कि इनका लिपसिंग, इनका गाना चलेगा और जो मैं वीडियो दिखाऊंगा वो मनी मिराज के गाने का दिखाऊंगा, है ना। कोई ना कोई वीडियो पकड़ लेंगे और दिखाऊंगा। देखिए कितना फिट बैठता है। अगर आप सोचेंगे कि हाँ, उसके आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम और आप कमी करते हैं और इस कमियों को पूरा किया जा सकता है बड़े आसानी से। ये देखिए, इस सिंगर जिनका नाम है दिलखुश राजा, इनके गानों को पहले सुनते हैं फिर देखिएगा। ये देखिए 13 सेकंड पे, हाँ, आवाज़ सुनिएगा, बहुत बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको। सुनिए, एक बार और मुखड़ा सुनिए, अंतरा जबरदस्त है।
बट इसमें मैं आपको गाने मैच करके दिखाऊंगा मनी मिराज का। स्पीकर के पास लेके चलता हूँ। देखिए रोवता है दिलवा बेचारा। आप लोगों ने इस गाने को सुना, इनकी आवाज़ को सुना। हालांकि ये एआई से बनाया गया है। थोड़ा सा मैं वीडियो इसको बना दिया था एआई से, ताकि वीडियो थोड़ा सा भाग जाए, और अच्छा खासा इस चैनल के हिसाब से भागा भी है ना। चलिए मैं अब इस गाने में एक मनी मिराज के गाने को मैच करूँगा। और अगर हम देखें यहाँ पे तो 15 सेकेंड, और यहाँ पर देखें तो 20 सेकेंड, और इनको थोड़ा सा मिला देते हैं। यहाँ पर लेके आया मैं इनको 13 सेकेंड पे, 11 सेकेंड पे लेके आया। देन इसको हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ से। आप देखिएगा मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा मिलाने की कोशिश करूँगा मैं। लेके आता हूँ लड़के लड़कियों के सीन पे लेके आता हूँ। एग्ज़ाम्पल मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और ये चीज़ें जो मैं कहना चाहता हूँ ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को समझ लिया तो कभी लॉस में नहीं रहेंगे, और कभी ऐसा आप लोगों का सामने वो चीज़ें नहीं आएंगी जिसमें आपको कहें कि लोग इसके कंटेंट में दम नहीं है इसीलिए व्यूज़ नहीं आ रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा। ये हमारा आ गया 2 मिनट के 26 मिनट पे, और हम इनके लेके चलते हैं 2 मिनट का 26 मिनट। एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, चलाते हैं। मेरा नेट कमज़ोर है। शॉर्ट देखिए, और गाना वो चल रहा है, सीन ये चल रहा है। चलिए मैं रोकता हूँ थोड़ी देर। और मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसे ही कोई वीडियो देखिए, गाने की कहाँ पे वाट लगता है, जब उस गाने का उस तरीके से शूट ना हो तो गाने का वाट लग जाता है। इससे अच्छा है कि हम अपने MP3 निकालें, MP3 डैशबोर्ड पे डाल दें, है ना, और अपना वहाँ से अर्निंग आता रहेगा। जब हमारे पास वीडियो बनाने की कैपेसिटी नहीं है तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये वाला थोड़ा सा लास्ट वाला और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, शायद यहाँ से भी कुछ मिल जाए हमें। ये देखिए,
समझे दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मैं आप लोग को विस्तार से बताना चाहता हूँ, विस्तार से ये बताना चाहता हूँ। इतना प्यारा गाना है ये, रोवत आए दिलवा बेचारा, ठीक है दोस्तों। और इतनी अच्छी गायकी है इस गाने की कि माइंड ब्लोइंग, कुछ कह नहीं सकते हैं कि इसकी क्या तारीफ किया जाए, वो कौन से शब्द आएंगे, है ना। रोवत आए दिलवा बेचारा, जो इसका हार्ट टचिंग जो लिखा हुआ है वो कोई ख़राब नहीं लिखा हुआ है। बट शूटिंग क्या, शूटिंग नहीं हुआ। अगर बाय द वे शूटिंग हो रहा है इस तरीके का जिस तरीके से मैं दिखाया, अब ये मेरा कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें जो हमने यहाँ पे फिट किया मनी मिराज के गाने को और दैन ये दिलखुश राजा के गाने को, तो आपको ऐसा लगा कि इसी गाने के लिए बनाया गया, ये थीम बनाया गया, ठीक है ना। बट करते क्या है लोग कि उस थीम पर शूटिंग नहीं करते हैं, छापने वाली बात कर देते हैं। और छापने का रीज़न भी होता है कि उनके पास या तो टैलेंट नहीं होता है काम कराने का, स्क्रिप्ट लिखने का और स्क्रिप्टिंग पे शूटिंग करने का इनके पास टैलेंट नहीं होता है डायरेक्टर के पास, या फिर उनके पास बजट नहीं होता है, ठीक है ना। ये दो ही चीज़ें हैं जिसकी वजह से वीडियो को ख़राब कर देते हैं और उसको बोला जाता है हमारे इंडस्ट्रीज़ में, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में छाप दो कर दो, ठीक है दोस्तों। अब मनी मिराज का गाने का देखिए, अगर इस दिलखुश राजा के गाने की बात कर लें तो दिलखुश राजा इतना अच्छा गाना गाते हैं ये, बट इस तरीके की शूटिंग हो इनके कोई भी गाने के, मनी मिराज के गाने को आप नहीं देखेंगे कि स्टोरी वाइज नहीं हो। इनके हर गानों में मैं लगभग देखा हूँ कि स्टोरी होता है, इनके गानों में एक सिचुएशन होता है जो कि एंडिंग को ख़त्म करता है, एंडिंग को स्टार्टिंग और एंडिंग की जो दूरियां बीच के जो दिनचर्या हैं उन सबको फोकस करता है ना। वो दिखाता है कि शुरुआती दौर कैसा था, फ्लैशबैक दिखाता है, एंडिंग दिखाता है, बैड एंडिंग भी दिखाता है और हैप्पी एंडिंग भी दिखाता है। इनके गानों में खासियत है कि गानों का पॉपुलर होना सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं है कि मनी मिराज है, सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं है कि वन्नू द ग्रेट है, सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं माना जाता है, सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं माना जाता है कि चांदनी ही गाया है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सभी लोगों का इसमें साथ होता है। देन सबसे बड़ी वीडियो कहाँ से चमकता है, जब कोई डांसिंग गाने हो तो उसमें डांस का कोरियोग्राफी का कुछ ना कुछ तड़का हो, प्लस डायरेक्टर का सेटअप हो, है ना, उसकी आइडियाज़ हो, है ना। उसी तरीके से वीडियो में भी है। वीडियो के अगर साइड मूड का गाना है, कोई दर्द वाला है, कोई बेवफाई वाला सॉन्ग है, तो उसमें भी स्टोरी अगर ना हो और इसको स्टोरी पे शूटिंग ना किया गया हो तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसे गाने मेरे पास हैं जिनको दिखाने के बाद आप कहेंगे कि क्या चल रहा है ये, तो ठीक है ना। कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि आपको अगर गाना बनाने का, ये भी एक साइड सॉन्ग है जो पुराने थीम को लेके चल रहा है कि मतलब बनावटी चीज़ें न दिखनी चाहिए, मेरा कहने का तात्पर्य ये है। चलिए बाकी तो यहाँ पर हम बातचीत कर लेते हैं। हाँ, तो कहा जाए तो गाने अच्छे हों और उसकी शूटिंग अच्छी ना हो ना, तो फिर कोई मज़ा, कोई और बात नहीं रह जाती है। और ये कहना गलत है कि वीडियो वायरल नहीं होता है ना, वीडियो वायरल होता है। आप एक गाना, जब एक अच्छा गाना आपके पास आता है, बड़ी मुश्किल से अच्छा गाना किसी के पास आता है, किसी प्रोड्यूसर के पास आता है या किसी अच्छे गायक के पास भी आता है, बड़ी मुश्किल से आता है। वो हमेशा आपको अच्छे गाने नहीं मिलेंगे, अच्छे लिरिक्स नहीं मिलेंगे जिसको आप गाएंगे। अगर अच्छे गायक हैं तो कभी कभी मिल जाता है और उसका हम लोग फ़ायदा उठा नहीं पाते, उसको हम अच्छी तरीके से रच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से परिणाम बहुत गलत निकलता है ना। अब इतना अच्छा गाना है, रोबता ये दिलवा बेचारा हाय, तो समझ सकते हैं कि वो कितना प्यारा गा रहे हैं। बट इसका फिल्मांकन इस तरीके से नहीं होगा, स्क्रिप्ट नहीं लिखा जाएगा, उसमें कुछ थॉट नहीं होगा, कोई थीम नहीं होगी, तो फिर वो कैसे चमक के आएगा। और उसके ऊपर कोई डीओपी बढ़िया नहीं होगा तो कैसे काम करेगा, तो वो हो जाता है छापना। और अगर हम तरीके से ही काम करें और तरीके से हम एक गाना भी बनवाते हैं, उसमें स्टोरी होता है और उसको तरीके से गाना को फिल्मांकन किया जाता है, और आप एक गाना ही डाल दीजिए और देखिए वो कैसे वो आपका आगे बढ़ा देगा, बाकी गानों को भी वो ठेलता हुआ आगे की तरफ लेके चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको प्रमाण दिखाया है, ये प्रमाण गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। बट मेरे सामने कुछ ऐसे सॉन्ग्स आ रहे हैं जो कि गाने अच्छे होते हैं, उस राइटर भी अच्छा लिखा होता है, म्यूजिक भी अच्छे होते हैं, गायकी भी अच्छी होती है, बट शूटिंग में मार खा जाता है। जब आपके पास शूटिंग का बजट नहीं है, मैं सबको कहना चाहूँगा, अगर आपके पास शूटिंग का बजट नहीं है, आप डैशबोर्ड पे डाल दो, आप कंटेंट आईडी पे डाल दो, आप ऑडियो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर उसमें डाल दो, आप
है ना। वहाँ पे डाल दो, कम से कम गाना तो चलता रहेगा। जब आपके पास पैसे आ जाएं तब अच्छा से शूटिंग कराइए, बढ़िया शूटिंग कराइए, है ना। क्योंकि गाने की शूटिंग अच्छी होती है तो डिमांड उसका ज़्यादा बढ़ता है, उसकी सबकी वैल्यू बढ़ जाती है। एक गाना अगर अच्छा बनता है तो सिर्फ मनी महराज का वैल्यू नहीं बढ़ता है, वहाँ पे चांद का भी वैल्यू बढ़ता है, वहाँ पर मंदाकिनी का भी वैल्यू बढ़ता है। मंदाकिनी बोल दिया वन्नू द ग्रेट को, तो वन्नू द ग्रेट का भी वैल्यू बढ़ता है, राइटर का भी वैल्यू बढ़ता है, देन उसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर का बढ़ता है, एक स्पोर्ट बॉय का भी बढ़ जाता है, जो कि बेचारा वहाँ धूप में, ठंडी में, छाँव में आपको पानी पिलाता रहता है, उसका भी वैल्यू बढ़ जाता है। वो भी जाके अपने सर्किल में कहता है कि मैंने इस गाने में स्पोर्ट बॉय का काम किया है ना। तो सबका वैल्यू बढ़ता है। तो काम अच्छा करो ना आप। अगर आपका वीडियो अच्छा बनाने की चीज़ें नहीं है, चलिए हम लोग तो बना देते हैं, हमारा क्या काम है, हम तो सस्ते प्रोजेक्ट भी बना देते हैं, क्योंकि हमको कमाना है, हमको वो चीज़ें वो दर्शाना नहीं, बट दर्शाना किसको, एक सिंगर को दर्शाना है, एक प्रोड्यूसर को दर्शाना है कि उसकी कंपनी की वैल्यू एक ब्रांड बने, एक सिंगर को ब्रांड बनाना है ना। अगर मान के चलिए मुझे वैल्यू बढ़ाना है, मान के चलिए हमने अपने हम तो शुरू से ही छोटे बजट पे काम करते हैं, हम अपने बारे में क्या बोले, बट उन चीज़ों को देखते हैं ना कि बड़े बजट हमारे पास आए तो हम बड़े बजट का काम करें। बट ठीक है, बड़ा भी नहीं लगता है, उसमें कोई बजट बड़ा नहीं लगता है, बट होता क्या है कि हम उसको अच्छे तरीके से स्क्रिप्ट बना लेंगे। अगर हम एक छोटा सा टीम बना लेते हैं और एक बढ़िया सा समय निकाल लेते हैं तो हमारी शूटिंग अच्छी बन जाती है ना। शूटिंग का कोई बड़ा बजट नहीं लगता है, बट उसके बजट को कम करने के लिए एक तैयारी होनी ज़रूरी होती है ना। एक तैयारी अच्छी हो जाती है तो शूटिंग अपने आप बढ़िया बन जाता है। बट हम सोच के चलेंगे कि वहीं पे जाके हम स्क्रिप्टेड करेंगे, स्टोरी को वहीं पे बनाएंगे, हम सेटअप पे जाके बनाएंगे। होती क्या है, बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों से सुना है, और चाहे मैंने भी इस चीज़ को एनालाइज किया है कि ये हमारे पास गाना है, बट गाना है तो हम इसको क्या करेंगे, सेटअप पे बनाएंगे, सेटअप पे इस गाने की थीम रचेंगे, कैसे शूटिंग करना है, ठीक है, वो हम लोग ज़्यादातर करते हैं ना। बट ये लोग जो करते हैं, इन लोगों का करने का तरीका ये होता है कि पहले वहाँ पे सेटअप पे जाके, जैसे जहाँ पे शूटिंग का लोकेशन है वहाँ पे जाके लोग तैयारी नहीं करते हैं कि नहीं ये पेड़ आ गया, बगीचा आ गया, यहाँ से दौड़ के आओ और यहाँ से गुंडे आएंगे, ये तैयारी करके नहीं जाते हैं। इनका एक स्क्रिप्ट बना होता है कि हम फर्स्ट म्यूज़िक में क्या करेंगे और सेकेंड फर्स्ट मुखड़े में क्या करेंगे, हमारा स्टोरी किस तरीके से जाएगा, क्या फ्लैशबैक होगा, इनकी पूरी तैयारी होती है ना। और तैयारी के बाद जब आप किसी भी काम को आगे बढ़ाएंगे ना तो वो काम सस्ता भी होगा और बढ़िया भी होगा। मगर क्या होता है कि वहाँ पे थीम बनाना एक सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होता है कि नहीं हम जाएंगे तो वहाँ बना लेंगे। एक आध राइटर मेरे पास अभी भी हैं, तो वो राइटर लोग कहते हैं कि हमने स्टोरी पे काम करना है। मैं उनसे पूछता हूँ कि स्टोरी पे काम करना है, कैसे करना है, तो स्क्रिप्ट कहाँ है, कुछ भेज दो, थोड़ा सा मैं भी आइडिया लगा लूँ कि आपके बजट में मैं कुछ अपनी आइडियाज़ लगा लूँ कि अच्छा काम हो जाए। नहीं हम तो हाँ मुंह से बोलेंगे, वो वहीं आपका बता देंगे, वहीं के वहीं आपका स्टोरी तैयार हो जाएगा, यहाँ से वो आएगा, यहाँ से आएगा, ऐसे बोलेगा लोग। तो वो क्या है, कन्फ्यूज़न है, सबको कन्फ्यूज़न बनी है, वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। आप सेटअप पे जाएंगे, टाइम वेस्ट होता है, पता नहीं चलता है, वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है और चीज़ें अच्छी निकल के नहीं आती है। प्लानिंग होगा तो आपकी चीज़ें निकल के आएगी। आप पहले से प्लानिंग करेंगे कि अगर मेरा गाना है रोबता ये दिलवा बेचारा है, तो आप क्या करेंगे, एक प्लानिंग सेट होगा, तो आप प्लानिंग सेट करेंगे तो उनकी कॉस्ट्यूम पे भी ध्यान रखेंगे, है ना। कॉस्ट्यूम आप किस तरीके से रखेंगे, कल्चर क्या रखेंगे, है ना, मछुआरे का कल्चर रखेंगे या नाग नागिन का कल्चर रखेंगे, सपेरा का कल्चर रखेंगे, या आप एक देहाती लोग का कल्चर रखेंगे, एक अमीर घराने का कल्चर रखेंगे। हमारे इंडिया में बहुत सारे जातियाँ हैं, वो जिस तरह से रहती हैं, किस तौर पे आपकी कहानी, किस स्टोरी पे बनाना है, वो आपकी सोच उस चीज़ को पैदा करेगा। उसके हिसाब से आप कॉस्ट्यूम तैयार करेंगे। अगर मान लीजिए आपने आप सोच लीजिए कि नाग नागिन का आपने स्टोरी बनाना है, तो नाग नागिन का जब स्टोरी बनाएंगे तो उसमें एक सपेरा भी रखेंगे, तो अलग अलग उनकी कॉस्ट्यूम होते हैं, उन अलग अलग कपड़े होते हैं। नाग अलग कपड़े पहनता है, नागिन अलग कपड़े पहनती है, उनका एक मेल मिलाप का कम्युनिकेशन होता है। और देन उसके बाद सपेरा होता है, सपेरा का अलग होता है। और प्रॉपर्टीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि उसके हमारे जो चीज़ें हैं, जो मान लो आप प्रॉपर्टी में क्या रखेंगे, प्लास्टिक का सांप रखेंगे, सपेरा रखेंगे तो सपेरे के लिए पिटारा रखेंगे। तो लोकेशन पे डिपेंड करता है, लोकेशन क्या रखेंगे वो सारा मेंटेन, वो लिखा हुआ होगा आपके पास।
है ना, वो लिखी हुई चीज़ें होगी, ना कि वो मुंह से बोले हुए कि नहीं वहीं पे जाके हम नाग नागिन का स्टोरी बनाएंगे, उसी पे हम शूटिंग कर देंगे। ऐसे नहीं होगा, आपका सारा चीज़ें टाइम वेस्ट होगा और चीज़ अच्छी निकल के नहीं आएगी। तो इसीलिए आपको स्क्रिप्ट होना बड़ा ज़रूरी है। स्क्रिप्ट रहेगा तो आप स्क्रिप्ट के पहले तैयारी कीजिए। आपको शूटिंग से 5 दिन पहले एक गाने की स्क्रिप्ट की तैयारी कर लेनी होगी कि आपकी स्क्रिप्ट क्या होगा, और उसके हिसाब से छठवें दिन आपको वो तैयारी 5 दिन के अंदर और छठवें दिन के अंदर वो सारी तैयारी कर लेनी है कि कौन सा बंदा क्या कपड़े लेके आएगा और क्या आपके सामान की ज़रूरत है, वो सामान खरीदेंगे। लोकेशन की तैयारी रखेंगे कि हम सड़क पे करेंगे या जंगलों में करेंगे या फार्म हाउस में करेंगे या सेटअप बना के करेंगे, है ना, वो तैयारी रखा कीजिए, ठीक है ना। देन उसके बाद आप कैमरे के एंगल, जो हर कोई भूल जाता है, कैमरे का एंगल वहीं पे जाकर तैयारी करता है। कैमरे की एंगल भी दिमाग के साथ साथ आप पेपर वर्क भी करके रखिए कि कैमरे का एंगल टॉप एंगल होगा या फिर डाउन होगा, है ना। ये सब एंगलों को ध्यान रखिए आपके, है ना, आपको क्या क्या एंगल रखने हैं। हाँ, तो आप ड्रोन का कैमरा चलाएंगे, ड्रोन से आपकी हेलीकॉप्टर पे जा रही है कैमरा बंधा हुआ है, जा रहा है, वो शॉट लीजिए। वो शॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, अगर आप किसी भी गाने में ड्रोन का अगर शॉट लेते हैं ना, तो आपका जो वैल्यू बढ़ जाता है गाने का। गाने एक रिच टाइप का लग जाता है और ऐसा लगता है कि ये जो गाना है ना बहुत इसमें इन्वेस्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं। तो आपका जो ड्रोन का शॉट है, ड्रोन जो कैमरा होता है उसका शॉट ज़रूर लिया कीजिए, वो सस्ते में आता है। मगर आप उसका 2 शॉट भी ले लेंगे ना तो आपका जो गाना है खिल जाएगा, वो खिल जाएगा वो गाना, आपको लगेगा कि बहुत महंगा शूटिंग किया है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ट्रॉली शॉट लेना है ना। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, जब पेपर प्लानिंग रहेगा ना तभी आप ध्यान में रख पाएंगे। नहीं तो देखिए मैं कभी बैठ के आपके सामने लाइव आऊँ तो फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि किस टॉपिक पे आप लोगों को आपसे बातचीत करूँ, क्या आप लोगों को समझाऊँ या क्या आप लोगों से मैं समझना चाहता हूँ वो समझूँ। मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो पेपर वर्क ज़रूरी है। कुछ आप हेडिंग लिख लेंगे तो माइंड बना रहेगा। टाइम है जिस पे फोकस करना है कि हम इसको बड़ा बनाएंगे, तो आप उसके ऊपर पेपर वर्क की एक एक बारीकियों को आप लिखिए। आप एक सीन लिख रहे हैं तो 10 बार उसको देखिए कि ये सीन सही रहेगा या नहीं रहेगा। इसको हटा के दूसरा सीन लिखिए, तीसरा लिखिए, 4-5 सीन लिख दीजिए। एक आप एक शॉट बनाने के लिए कई सीन लिख दीजिए। आपको जो उसमें पसंद आएगा उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो होता है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे कंपेयर किया अपने दिलखुश राजा गायक का कि बहुत अच्छा उन्होंने गाना गाते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं। तरस आता है मुझे अपने आप पे भी आता है और उन पे वैसे वैसे गायकों पे भी आता है जो कि बहुत अच्छा गाते हैं और उनके पास सुविधा होते हुए भी वो गलत जगह पे फंस जाते हैं। वो ऐसे जगह फंस जाते हैं जिनके जो कि आपके ऊपर मेहनत नहीं करना चाहता है ना। तो आपको खासा ध्यान देना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि स्टोरी पे आप लोगों को शूटिंग कराना है, स्टोरी बेस पे स्क्रिप्ट पे आपकी शूटिंग कराना है, आपको ऑन द रोड शूट करवाना है ना, आउटडोर की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे हायर कर सकते हैं। मेरा नाम है मोंटी ब्रो और मैं हूँ एक वीडियो डायरेक्टर और कह सकते हैं कि एक डायरेक्टर मान के चलिए। डायरेक्टर में हर कैटेगरी का आपका एआई का एक्सपर्ट हूँ मैं। अगर आप लोग एआई का कुछ भी बनवाना चाहते हैं, आपके पास बजट नहीं है ना, और आप चाहते हैं कि इसी स्टोरी को इससे भी बेहतरीन तरीके से स्टोरी को एआई से शूट करके दूं। मैं शूट बोलता हूँ, हालांकि शूट नहीं बोलना चाहिए, मगर मैं शूट इसलिए बोलता हूँ ताकि आप इजीली समझ जाएं, है ना। एआई का जो शूट है वो कौन करता है? एआई का शूट एडिटर ही करता है। तो एक्चुअल में एडिटिंग के माध्यम से ही होता है, बट उसको शूट में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आए। शूटिंग होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्टोरी स्क्रिप्ट लिख के आपके गाने का रोवता ये दिल, इसका अगला लाइन में गाना चाहता हूँ, फिर मैं डिस्कस करता रहूँगा आप लोगों से। खैलू कसम दूर जाइब ना, दिल के दर्दिया भुलाइब ना। हाँ, सुनिए गाना। खैलू कसम दूर जाइब ना, दिल के दियरिया बुझाइब ना। समझ रहे हैं ना कितना बड़ी चीज़ें उन्होंने लिरिक्स राइटर ने लिखा है, कंपोजर ने लिखा है।
हाय जान, कैसे कहीं दिल के बात और रोवत दिल बेचारा। अब आप जो अभी इसका आप नहीं बना सकते, अभी इसका थीम नहीं बना सकते। मुखड़े से थीम बनाना थोड़ा सा पॉसिबल है। आप पूरे गाने को सुनिए, 2 अंतरा होता है, पहले तो 3 अंतरे 4 अंतरे हुआ करते थे, अब तो 2 अंतरे का गाना हो रहा है। दोनों गाने अंतरे को सुनिए, आपका दिल करेगा कि जब आप शूटिंग अच्छा करने की सोचेंगे ना तो आप 3 अंतरे पे काम करेंगे, क्योंकि आपको भरपूर स्टोरी मिलेगा। बहुत अच्छी तरीके से उसकी एंडिंग, स्टार्टिंग भी होगी स्टोरी की और एंडिंग भी होगी, इसीलिए आप 3 करेंगे। अगर 2 अंतरे पे करेंगे तो आपको स्टोरी को बड़ा फास्ट ले जाना पड़ेगा, है ना। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत दूर रह रहा हूँ और मुझे शूटिंग कराने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा, तो आप लोग ना AI से शूटिंग करवाइए। AI से स्क्रिप्ट में लिखता हूँ, स्क्रिप्ट लिख के आपका स्क्रिप्ट में जितने सीन्स होंगे उतने सीन्स, जो इम्पोर्टेंट सीन्स होंगे वो सारे सीन्स को मैं यहाँ पर AI से बनवाऊँगा। और AI से बनवाने के बाद आप चाहते हैं कि आपका चेहरा आए तो आपका चेहरा भी आएगा उस AI में। आप ही रोएंगे, आप ही हंसेंगे, आप मार धाड़ करेंगे, आप मरेंगे, आप जिएंगे, वो सारा आपका फेस होगा। आपकी सारे हॉबियाँ आपकी होंगी, है ना। आप चाहेंगे कि बहुत अच्छी मॉडल आपके साथ हो और बहुत अच्छी जो हीरोइन की जो मैचिंग हो, कपल की जोड़ी हो आप में और उनमें, वो सारी चीज़ें मैं आपको AI से शूट करके दे दूंगा। और स्टोरी वाइज होगा, गुंडे भी होंगे, बंदूकें भी होंगे। अब देखिए रियल में शूट करेंगे तो कभी कभी एक होता है कि मनी मिराज के एक शूट में जो मेरे डायरेक्टर, मेरे फ्रेंड हैं पवन हमारे फ्रेंड है, उनके कई सारे मनी मिराज के शूटिंग किए हुए गाने हैं। उन्होंने कहा मुझे कि एक शूट कर रहा हूँ, एक गोली का ब्लड निकालने के लिए 5,000 रुपये लग रहा है, तो ऐसा करके शूटिंग कर रहा हूँ। वो रिलीज़ भी हो जाएगा ना, तो 5,000 2,000 रुपये एक ब्लड का और एक पिस्टल गोली मारने का लग जाता है पैसा। मगर हम जब AI से करेंगे तो आप सोचिए कि उससे भी धांसू होगा, है ना। आप सोच सकते हैं कि एक VFX किस तरीके से काम करता है, एक एनिमेशन किस तरीके से काम करता है, कि गोली लगेगी तो गोली का जो छर्रा है वो घूमते हुए जाता है, कई फिल्मों में देखे होंगे, है ना, रेंगते हुए जाता है। यहाँ तक कि जब गोली इसमें घुसेगी, अगर हम AI से बना रहे हैं, गोली जब घुसेगी इसमें तो तो यहाँ जो दिल का पोजीशन है, दिल लेफ्ट में ही होता है ना, ठीक है। तो दिल का जो पोजीशन है, तो दिल के अंदर जो हमारा भी दिखता नहीं है, शर्ट है, शर्ट के नीचे चमड़ा है, चमड़े के नीचे मांस है, मांस के नीचे हड्डियाँ हैं, ये सब चीज़ें को रेंदती हुई सबको दिखाते हुए अंदर के पार्ट्स को भी दिखाऊंगा मैं। और अंदर पार्ट्स अगर मुझे लगा कि इधर से निकालना है गोली को तो इधर से निकाल भी देंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें VFX में आ जाता है। तो AI शूटिंग से मैं ये करके दे दूंगा, जो कि और भी ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। जब कोई चीज़ें अमेजिंग लगता है तो उसकी दिलचस्पी दर्शकों के बीच में बढ़ जाती है ना। तो आप लोग AI का शूटिंग भी करा सकते हैं मेरे से, है ना। और आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी अगर मुझसे आप काम करवाएंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे। बजट नहीं लगना है ज़्यादा, आपको हाथ पैर नहीं मारना है, बना बनाया चीज़ आप खाते रहिए। और व्यूज़ ना आए तो मेरे को बोल दीजिएगा, अरे मोंटी ब्रो आपने इतना अच्छा शूटिंग किया है, AI से शूटिंग किया है और इसका व्यूज़ नहीं आ रहा है, आप बोल दीजिएगा। मगर आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि व्यूज़ इतने आएंगे जितनी आपकी कल्पना नहीं होगी। आपने यही कल्पना किया होगा ना कि अरे यार मेरे को 5 लाख व्यूवर्स मेरे वीडियो पे है। अगर 5 लाख व्यूवर्स भी आ जाता है ना तो मैं मान जाऊँ कि AI का शूटिंग करवाना अच्छा है ना। आप कहेंगे अरे यार मैं तो इस पे 20,000 रुपये कमा लिया था। अब 20,000 अगर मोंटी ब्रो के शूटिंग करने में AI से शूटिंग कर रहा है, अगर 20,000 आ जाता है मेरा अर्निंग तो बहुत है। तो वो उस कल्पना से डबल आएगा आपके चैनल के हिसाब से, मेरी गारंटी है। ये मैं आपको करके दूंगा, ये मैं SEO भी कर दूंगा उसका। चलिए आपके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी फ्री में कर दूंगा, है ना। और एक बार नहीं करूँगा, जब तक आपकी अर्निंग नहीं आ जाती है, जब तक व्यूज़ नहीं मिल जाते हैं तब तक मैं करता रहूँगा, है ना। चलिए आपके लिए भी कर दिया, मगर अच्छा काम कीजिए। देखिए छोटे काम कर करके तो मैं बहुत थक गया हूँ, है ना। अब बोरिंग सा होता है ना, बोरिंग सा होता है। इसीलिए मैंने कहा यार कुछ मेरे पास ऐसे प्रोड्यूसर है नहीं जो बड़े बड़े अमाउंट देंगे, और ना ही मैं हाथ पैर मारता हूँ बड़े बड़े प्रोड्यूसर के पास। शुरू से आप देख रहे हैं कि मैं उन लोगों के साथ जुड़ा हूँ जिनके पास बजट नहीं होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो पटरी पे कपड़े बेचते हैं, उनका मैं गाना बनाता हूँ और मैं जानता हूँ कि वो लोग क्या दे पाएंगे और वो भी जानते हैं क्या दे पाऊँगा। तो मैंने
बड़ी कल्पना कभी किया ही नहीं, बड़े प्रोड्यूसरों के पास या बड़े सेलिब्रिटी के पास मेरा जाने का उतना हॉबी नहीं है। मेरा हॉबी है कि मेरे जो काम में ही कोई अच्छे काम कराने वाले आ जाएं, उन्हीं को मैं हाईलाइट करूं, है ना। शायद इसीलिए मैं पीछे भी हूं, है ना। हाईलाइट वालों को के साथ में नहीं जुड़ना चाहता हूं, है ना। जो हाईलाइट है उनके साथ में नहीं जुड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे माध्यम से कोई ना कोई तो हाईलाइट हो जाए, तब मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट अब आदमी जब बोर हो जाता है, थक जाता है काम करते करते छोटे छोटे, तो उसको वो भी एक मजबूरी है ना। तो बट इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छा गा रहे हैं, है ना, या फिर वायरल टॉपिक पे आपकी कंटेंट बन चुकी है MP3, तो आप लोग वीडियो के लिए अच्छा काम कीजिए। चलिए AI की बात मैं छोड़ देता हूँ। AI नहीं तो कम से कम शूटिंग भी करा रहे हैं तो स्क्रिप्ट से करवाइए, स्क्रिप्ट बनवा के करवाइए, उसके थीम बना के करवाइए। हाँ, आपको शायद नहीं पता होगा, हमको पता है ना कि जो क्या लोग डिमांड करते हैं, कौन से वीडियो को देखेंगे, कितने टाइम देखेंगे। तो आप लोग एक बार AK स्काई डिजिटल बाय मोंटी ब्रो को आप हायर कर सकते हैं, या फिर इसके फीस को अफोर्ड कर सकते हैं और इससे काम करवा सकते हैं। दोस्तों, यही था मेरा आज का टॉपिक। और मैं आपको और क्या दिखाऊं, बस इतना कंपेयर कर दिया। शायद इतने में तो बहुत चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ भाई, कहाँ से हमारी मिस्टेक हो रही है ना। देखिए, कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कमाने के लिए हम चाह जाएं तो कमा ही लेते हैं। बट दोस्तों, यहाँ पर बातें ये होती हैं कि हमें इस फील्ड में ज़िंदा भी रहना है ना। क्योंकि इस फील्ड से मैं शुरू से जुड़ा हूँ, है ना। तो शुरू से जुड़ा हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं चाहूँगा कि इस फील्ड में आंखें खुली हैं तो इसी फील्ड में आंखें बंद भी हो, है ना। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के ऊपर इतना प्रेशर हो। बजट के अनुसार मैं आगे वाले का बजट ही देखता हूँ कि आपकी बजट क्या है ना। मेरी प्रेशर नहीं होती है, बट कुछ ना कुछ एडवाइस ज़रूर दूंगा कि हाँ, अगर हम इसमें ये कर लेते तो बड़ा अच्छा होता है ना। तो मैं देखता हूँ मेरे सामने बहुत सारी चैनलें आती हैं ऑपरेट होने के लिए, क्या ऑपरेट करो आप, मेंटेनेंस करने के लिए, मीन्स कि डिजिटल आप मैनेजमेंट करो आप, तो उसके लिए आती है मेरे पास चैनलें। और मैं देखता हूँ कि काम नहीं कर पाते हैं लोग बजट तो बाद में छोड़िए, वो जो काम में नहीं लगता है बजट, उस काम को भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। और बहुत भटकते हैं। देखिए, मेरी आदत है कि पहले मैं लोगों को छोड़ देता हूँ कि आप भटको, आप इधर जाओ उधर जाओ, थक हार जाओ, तब मुझसे बोलो कि हाँ मैं थक हार गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, कैसे चैनल को ग्रोथ करूँ, ठीक है, कैसे इससे अर्निंग पैदा करूँ, तब मज़ा आता है। और क्योंकि मैं देखिए, अगर किसी का पर्सन का मैं ऑपरेट कर रहा हूँ चैनल, वो अपनी मन मर्जी का गाना दे रहा है, मन मर्जी का सब कुछ कर रहा है, तो फिर मैं समझ जाता हूँ कि अपनी मन मर्जी का कर रहा है तो करने दो, आप उसको करने देता हूँ। मैं थोड़ा बहुत एडवाइस दूंगा, नॉर्मल सा दूंगा, और मैं वहीं से आइडिया ले लूँगा कि अपने छोटे से एडवाइस से ही, कि वो बंदा कुछ मेरे कहने पे नहीं करने वाला है, वो अपने करने पे करने वाला है ना। तो अगर मान के चलिए यूट्यूब का ऑनर है, अगर यूट्यूब का ऑनर अपने दिमाग से चलता, हालांकि कोई भी मालिक अपने दिमाग से चलता है, मगर आगे वाले की सूझबूझ से भी वो अपनी सूझबूझ को मैच करता है, ठीक है, कि मेरे से बेटर वो जानता है कि नहीं जानता है। अगर मेरे से बेटर अगर मेरा CEO नहीं जानता है तो फिर मैं खुद अच्छा करूँगा। अगर मेरे से बेटर जानता है, मेरा CEO बेटर जानता है, यूट्यूब ये समझता है कि अगर मेरा CEO बेटर जानता है तो मैं क्यों ना उसी के रास्ते पे चलूँ, है ना। तो ऐसा होता है। तो जाहिर सी बात है कि छोड़ देता हूँ मैं कि आप लोग करो, आप जो लोग मुझे काम दोगे वो मैं करूँगा। और जो वो बोलते रहते हैं कि हाँ ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मैं कहता बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब मैं उसमें अपनी बातें रखता हूँ, मगर मेरी बातों को साइड में कर दिया तो मैं कह देता हूँ कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, आप करो, बढ़िया, अच्छा है, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता। हाँ, जब मेरे पास गारंटी होती है, मैं गारंटी का काम करता हूँ। AK स्काई डिजिटल बाय मोंटी ब्रो ये गारंटी का काम करते हैं। अगर मेरे को कोई गारंटी दे देता है कि हाँ आप ये मुझे करके दिखा दो, आप बोलो क्या लोगे, आप बोलो क्या लोगे, और आप ये करके दिखा, तो वो गारंटी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि चलो, क्योंकि वहाँ पे मुझे फ्रीडम मिलती है। और जब मुझे फ्रीडम मिलती है किसी काम में, तो उसकी रचना मैं एक बार नहीं करता हूँ, उसकी रचना मैं बार बार करता हूँ, और पूरी गेसिंग सर्च और पूरे प्रैक्टिकल के साथ करता हूँ। क्योंकि एक चीज़ ख़राब होती है, मैं दूसरा बनाता हूँ। अगर मैं किसी भी चीज़ के 3 फॉर्मेट बनाता हूँ कि हाँ मुझे 3 फॉर्मेट पे काम करता हूँ, तब बनाता हूँ जब मेरे ऊपर सारी चीज़ें बोझ मेरे ऊपर आ जाती है कि हाँ ये तुम्हारे ऊपर है भाई, ये गारंटी लिए हो और इसका तुम्हें जो फीस बोले हो उसके फीस के थोड़ी नीचे मैं तुम्हें दे रहा हूँ,
है ना, तुमने एक्सेप्ट किया, काम करो। ठीक है दोस्तों, तो उस पर मुझे अच्छा लगता है काम करना, क्योंकि मैं 3 फॉर्मेट बनाता हूँ। 3 फॉर्मेट में तीनों फॉर्मेट को तैयार करता हूँ और उसमें से तीनों फॉर्मेट को आजमाता हूँ रिव्यू के माध्यम से। जैसे कि यूट्यूब का आप कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे, यूट्यूब को कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो वो भी रिव्यू के लिए भेजता है। मैं आता हूँ 1 मिनट। अभी मैं आपको बता दूं कि रिव्यू में डालता है, ठीक है ना। तो रिव्यू में डालता है, क्यों डालता है रिव्यू में? क्योंकि वो चेक करता है कि कितने लोग इसको, देखिए यूट्यूब की मैं बात बता रहा हूँ, इसको थोड़ी सी बारीकी से समझिएगा। तो यूट्यूब क्या है ना, आप जो गाने देते हैं, आप गाने जो रिलीज करते हैं, अपलोड करते हैं, तो ऐसा नहीं कि तुरंत वो रिलीज ही कर देता है ना। रिलीज करके ले कहाँ जाएगा, यूट्यूब कहाँ ले जाएगा? पहले वो ये सोचता है कि मैं इसको ले कहाँ जाऊँ। क्या मान के चलिए एग्जाम्पल कि कोई भी वीडियो हमने यूट्यूब पे हमने रिलीज किया, ठीक है ना। एक बार आवाज़ सुन लूँगा कि देखिए मैं अभी तक आवाज़ चेक नहीं किया हूँ, मुझे लगता है सही आ रहा होगा ना। तो जब आप यूट्यूब पे वीडियो रिलीज करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है ना, वो डायरेक्ट वो आंख बंद करके भेज नहीं देता है कि चलो यार भेज दो, कहीं भेज दो देखेगा कोई, नहीं ऐसे नहीं करता है। वो पहले रिव्यू करता है दोस्तों, वो रिव्यू करता है। पहले वो देखेगा कि आपकी थंबनेल क्या है, आपके गाने का बोल क्या है, आपके टाइटल क्या है, आपके टैग क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, हैशटैग क्या है, और आपके चैनल को देखेगा कि ये चैनल किस प्रकार का गाने रिलीज करता है। तो उसके बाद वो भेजता है उस जगहों पे, यानी कि वो टैग से और सारी सर्चों से समझ जाता है कि बंदा चाहता क्या है, ये बंदा दिया किस तरीके का मैटर है। तो रोवताई दिलवा बेचारा, तो वो समझ जाएगा रोवता दिलो बेचारा यानी कि सैड सॉन्ग है, ठीक है। उसका एआई पता लगा लेगा कि ये सैड सॉन्ग है, और रोवताई दिलवा बेचारा, तो यहाँ पे वो समझ जाएगा कि भोजपुरी कंटेंट है, तो भोजपुरी बेल्ट में। फिर भी वो डिस्टर्ब रहता है कि उसका एल्गोरिदम डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि एल्गोरिदम क्या है ना, पृथ्वी की तरह घूमता रहता है ना। हम लोग को पता नहीं, मगर पृथ्वी अभी घूम रही है, जहाँ आप हो वहाँ पे घूम रही है, जहाँ मैं हूँ मैं पृथ्वी घूम रही है, मगर हम लोग को पता नहीं है ना। तो एल्गोरिदम घूमता रहता है, वो एक पृथ्वी के समान है, ठीक है ना। तो घूमता रहता है, तो उसमें वो डिस्टर्ब रहता है। ये तो समझ जाता है कि ये भोजपुरी गाना है, भोजपुरी गाना है, भोजपुरी गाना है, तो अब मैं इसको भेजूँ कहाँ, है ना। वो डिस्टर्ब रहता है। फिर उसको समझने में कितना टाइम लग जाता है, उसको समझने में 1.25 घंटा लग जाता है। वो 1.25 घंटे के बाद समझ पाता है कि ये इस कैटेगरी का गाना है और इसको यहाँ पे भेजना चाहिए। तो भोजपुरी में वो कहाँ भेजेगा, भोजपुरी में वो आपके एनालिटिक्स भी देखता है कि एनालिटिक्स के इसके जो वीडियो हैं कौन से क्षेत्र में ज़्यादा सुने जाते हैं। पूर्णिया में सुने जाते हैं, भागलपुर में सुने जाते हैं, आरा में, सिवान में, बक्सर में, गोपालगंज में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ कहाँ सुने जाते हैं। फिर उन जगहों पे थोड़े थोड़े दे देता है इम्प्रेशन, ठीक है ना। कहीं पे 100 दे दिया, कहीं पे 200 दे दिया। आप देखिएगा कि अगर आपका 1000 व्यूअर्स आता है ना, अगर आपका 1000, देखिए मैं आज लिखा नहीं हूँ, मगर मैं बताता हूँ, आपको लिखना चाहिए क्योंकि मेरा खास टॉपिक नहीं था, है ना। तो टॉपिक यही था कि मैं आपको वीडियो के बारे में बताऊँ। तो वो हर जगह पे 1,000 डाल देगा, इम्प्रेशन दे देगा, पर जहाँ से इसकी रीच ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा लोग उसको क्लिक बैक करेंगे, और क्लिक बैक करने के बाद उसको देखेंगे, 1 मिनट 2 मिनट देखेंगे, वहाँ पर इम्प्रेशन ज़्यादा बढ़ा देता है ना। वो बड़ा समझता है, यूट्यूब बड़ा समझता है, तब जाके आपको एक अच्छी जगह पे भेजता है। बट वो क्वालिटी भी देखता है कि आपने गाना रोवता दिलवा तो बनाया है, मगर इस रोवता दिलवा सैड सॉन्ग को सुनता कौन है, तो सुनने वाले के पास भेजता है ना। बट वो गाने का वीडियो क्वालिटी भी देखता है कि जो वीडियो क्वालिटी है किससे मैच खाती है, इसकी स्टोरी, इसके भाव, इसके फिल्मांकन कहाँ पे मैच खा रही है, उस वीडियो के पास जाके भेजता है, उन दर्शकों के पास जाके भेजता है। तो इतना आसान नहीं होता है
कि बिना रिव्यू किए हुए। तो रिव्यू करना बड़ा ज़रूरी है। आप कुछ भी बनाइए तो उसको रिव्यू कीजिए, पहले खुद समझिए, खुद देखिए, है ना, उसके बाद उस पर डिस्कस कीजिए और उसको अंजाम दीजिए। दोस्तों यही कहना था, और मैं आप लोगों को आगे भी कुछ कह ही देता हूँ। पहले देख लेता हूँ कि कितना टाइमिंग हुआ है। 40 मिनट हो गया। देखिए बातों बातों में 40 मिनट हो गया। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ आज कैसी आ रही है, समझिए, खुद देखिए, हर चीज़, है ना। उसके बाद 40 मिनट हो गए। आपको एक बात और बताऊंगा कि जो मेरा महाभारत एआई से जो महाभारत बनाने की जो प्रक्रिया है, इसके बारे में बताऊंगा। आप लोग बड़ा दिलचस्पी लिए, मेरे पास कई कमेंट भी आए हैं मेरे व्हाट्सएप पे कि भैया जो महाभारत आप बनाने जा रहे हैं एआई से, उसका क्या हुआ, क्या चल रहा है, तो उसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए मैं जो भी बोल रहा हूँ ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप लोग को समझना है और आप लोग को इस पर काम भी करना है ना। अगर मैं वीडियो के लिए बताया हूँ तो वीडियो के ऊपर आपको वैसे ही काम करना है जैसा कि मैं बताया हूँ, ठीक है ना। वैसे ही काम कीजिए, लेट से कीजिए, है ना। और ज़्यादा लेट भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा लेट भी अच्छा नहीं है। आप ऑडियो है, वीडियो का बजट नहीं है तो आप रखे रहिए ऑडियो, अपना आराम से रखे रहिए। कोई ऐसा नहीं, जल्दीबाजी नहीं, गाना उतना पुराना नहीं होता है। आपकी गायकी में दम है तो, और या फिर उसको MP3 साइट पे भेज दीजिए, जो कि 150 के आसपास साइडें होती हैं, उस पर भेज दीजिए। फिर वहाँ से आप धीरे धीरे वीडियो को अच्छे तरीके से करिए, तैयारी करिए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आपको महाभारत के बारे में बताता हूँ। 2 घूंट आप लोग की आज्ञा हो, इजाज़त हो तो पानी पी लेता हूँ। साउथ की मूवी इसलिए आगे बढ़ती है कि कुछ उसके बहुत सारे सीन्स होते हैं, अमेजिंग होते हैं, जो कि बड़े 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 लगते हैं, अद्भुत अद्भुत कह सकते हैं, अद्भुत लगते हैं। तो हम लोग की दिलचस्पी बढ़ती है उसको देखने में, है ना। तो यही गाने में हो रहा है। मनी मिराज के गाने को मैंने देखा कि उसमें क्या चीज़ है। उसने अगर स्टोरी एक, मुझे लग रहा है गाने में उसने एक स्टोरी दिखाया है, नाग नागिन का भी स्टोरी है उसमें, और उसमें छोटी जाति का भी एक स्टोरी, जो खचियाँ उचियाँ बनाते हैं, उनका भी स्टोरी उठा के गाने में बहुत अच्छे तरीके से मर्ज कर दिए हैं, ठीक है ना। आइए दोस्तों, बात करते हैं महाभारत का। हाँ, तो वही होता है ना कि जब कोई ज़्यादा अपना सोचता है, मैं तो आगे वाले को मैं यही समझाता हूँ कि भाई अगर मेरे डायरेक्शन में अगर आप कम कर रहे हो तो मैं गारंटी लेता हूँ, 100% लेता हूँ। अपने डायरेक्शन में अगर आप काम करके मुझे बोलते हो कि आप मेरे डायरेक्शन में काम करो, उसमें थोड़ा बहुत अपना मिला दो, तो थोड़ा बहुत ही मिलाता हूँ मैं, वो आपकी गारंटी हो जाती है ना। महाभारत वाले जो प्रोड्यूसर हैं उनके पास गया, उनको उनका प्लान बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया महाभारत को। बट एक मीटिंग में उन्होंने कह दिया कि महाभारत को बाद में करते हैं। आप सुन के चौंक गए ना कि मोंटी प्रो के साथ ये क्या हो गया। वो बोले महाभारत को बाद में करते हैं। मैंने कहा फिर पहले क्या करेंगे? आप बोल रहे हैं महाभारत को बाद में करेंगे, तो पहले क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे हॉरर स्टोरी पे एआई वीडियो बनाओ, हॉरर स्टोरी पे। मैंने कहा हॉरर स्टोरी पे आप बनाएंगे वीडियो, एग्जाम्पल उसमें लग रहा है 10 रुपये, ठीक है। अगर आप महाभारत बना रहे हैं तो महाभारत में भी लग रहा है 10 रुपये, दोनों में लगा क्या? 10 रुपये लगा। महाभारत आपका एक रिच क्वालिटी है, महाभारत से 10 जगह से पैसे आने वाले हैं आपके, है ना। और आप उसमें एक इमेज भी पाएंगे कि आप महाभारत बना रहे हैं, और इमेज और महाभारत की नई चीज़ें जब आएगी, उसमें अद्भुत अद्भुत चीज़ें एआई से और एनिमेशन से डालेंगे, तो आप सोचिए कि आपकी वैल्यू बढ़ती है, और वो एवरग्रीन टॉपिक है, चलता रहेगा। अगर हम बात कर लेते हैं हॉरर की, अगर मैं हॉरर बना रहा हूँ तो आपका 10 जगह से पेमेंट नहीं आएगा, उतनी इमेज नहीं रहेगी जितनी इमेज आपका महाभारत में रहेगा। आप उसको एवरग्रीन टॉपिक नहीं बना सकते अगर हॉरर हो तो। एवरग्रीन कैसे बना लेंगे?
है ना। हालांकि एवरग्रीन है मगर हाफ है, महाभारत के बाद ही है ये, 50% है ना। क्योंकि वो वीडियो भी चलती रहती है, ऐसी बात नहीं है। हॉरर की वीडियो भी एआई से अगर बढ़िया स्क्रिप्ट करके बनाया जाए, अच्छी थॉट अच्छी हो तो चलती है वो, ऐसी बात नहीं है। वो भी एवरग्रीन में अभी चल रही है, लोग पसंद करते हैं ना। तो यहाँ पे उनके सीधे बजट उतना ही लगना है, बट इनको महाभारत से आधा बेनिफिट मिलेगा। महाभारत जैसा 100% बेनिफिट नहीं मिलेगा, 50% मिलेगा, है ना। तो ये उन्होंने बात रख दी। चलिए ठीक है। उन्होंने अच्छा कहा कि आप फिल्म देख लो, वो थोड़े पुराने वर्ग के हैं, तो वो कांति शाह की बहुत मूवी देखे हैं, है ना। तो कांति शाह की मूवी आप लोगों को दिखाता हूँ। कितनी फिल्में हैं, जिसका मेरे पास डिमांड आया है सर का कि कांति शाह मूवी कि उन्हीं की मूवी जैसा आप बनाओ, है ना। कांति शाह वो वीराना मूवी, हाँ उन्होंने, अब वीराना की लिस्ट में आपको दिखाऊंगा। हाँ ये है, बहुत सारी मूवी का उन्होंने मुझे दिया है कि इन सारी मूवियों को देखते हुए इनसे डिफरेंट आप एक मूवी लिखिए, है ना। और मैं उनको एक नॉर्मल स्टोरी दिया था, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। एक मिनट आपको दिखाता हूँ, पहले निकाल दूँ। हाँ उन्होंने ये दिया है, देखिए आप। उन्होंने बोला है कि इन फिल्मों को आप देख लो, इनमें से आप हट के थोड़ा अच्छी मूवी लिखो और एआई से बनाओ। बहुत अच्छा उनका टॉपिक है, ये जो टॉपिक है बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जो फिल्में थी बहुत चला करती थी पहले, जैसे कि दरवाज़ा मूवी हो गया, यहाँ पे देखेंगे पुरानी हवेली हो गया, 100 साल बाद हो गया, यहाँ पे देखेंगे डाक बंगला हो गया, यहाँ पे मूवी भूत बंगला हो गया, यहाँ पे देखेंगे तहखाना हो गया, है ना। यहाँ पे देखेंगे भयानक हो गया, यहाँ पे देखेंगे महल मूवी हो गया, महाकाल हो गया, मुफ्ती पुलिस हो गया, जरूरी है डरना ज़रूरी है ना। ये सब जो मूवी है इन्होंने बोला है। शैतान का इलाका हो गया, दरवाज़ा, खूनी पंजा। तो बोले हैं कि मुझे इन्हीं फिल्मों में कोई एक फिल्में आप बना के, इसी टॉपिक पे हमारा चैनल चलता रहेगा, हॉरर पे ही। तो मैंने कहा ठीक है, इस पे बनाते हैं। और इसके बाद इसकी सीरीज़ चलेगी। इस सीरीज़ के बाद फिर उनके जो पंजाबी सॉन्ग है, तो जलियांवाला बाग हैं, उस पे उन्होंने काला पंजाबी से गाना गवाना है। काला पंजाबी पंजाब के बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो उनसे गाना गवाना है। और सारी जो मैनेजमेंट है मैंने ही करने हैं, म्यूजिक डायरेक्टर से भी बात हो चुका है। तो उसका भी मुझे जलियांवाला बाग, क्योंकि जलियांवाला बाग के जो पुरानी चीज़ें हैं शूटिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, पॉसिबल भी नहीं है उतना बजट लगाना। तो एआई से शूट करेंगे तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम चाहेंगे। जलियांवाला बाग के वक्त का जो जिस तरह से महल हो, अंग्रेज़ के पोशाक हो, उनके झेलें हों, उनका हाव भाव हो, वहाँ के उस टाइम से जितने हमारे शहीद हुए थे, वो हमारे शहीदों की जो ढांचे हों, वो सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो उन पे गाना बन रहा है, 2 बन रहा है, एक भगत सिंह पे बन रहा है और एक जलियांवाला बाग पे। तो इन दोनों बनाएंगे, कंटिन्यू उनके पास काम चलता रहेगा। और उसके बाद जाके हम लोग महाभारत का बीच बीच में काम करता रहूँगा, ठीक है। क्योंकि महाभारत का हम जो काम करेंगे तो वो महाभारत का काम कम से कम 10 एपिसोड बना लूँगा, उसके बाद रिलीज करेंगे चैनल, है ना। क्योंकि पहले स्टॉक रखा रहूँगा, है ना, और स्टॉक रखने के बाद धीरे धीरे बना लूँगा और वो चढ़ता रहेगा और फिर इधर बनाते चले जाएंगे। तो ये है
उधर से कंटिन्यू हमारे पास काम है। तो यही बात है कि जो अपनी बोल रहे हैं, अपनी फरमाइश देते हैं, तो उनके फरमाइश पे भी काम करना बनता है ना। पर उनका मुझे ये टारगेट अच्छा लगा कि चलो सोच कम से कम इतनी तो है ना कि एवरग्रीन, हाफ एवरग्रीन टॉपिक पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। बजट अच्छा खासा लगा रहे हैं, क्योंकि एआई में जब बजट जाता है तो इतना सस्ता भी नहीं होता है। बट जो मैं आप लोगों का गाना बनाने के लिए कह रहा हूँ कि गाना आप लोगों का शूटिंग कर दूंगा, तो इसका एक नॉर्मल चार्ज है जो आपकी शूटिंग में आप देते हैं। नॉर्मल शूटिंग जो खड़े होकर डांस कर देते हैं सब लड़के लड़कियाँ, है ना, स्टोरी बनता नहीं उसका। एक बार बनवा के देखिए एआई स्टोरी पे गाने, देखिए कैसा बनाता हूँ मैं। ख़राब लगेगा तो पैसा वापस भी कर दूंगा, और उतना उससे भी कम पैसे का है। हालांकि सब्सक्रिप्शन लेने में बहुत पैसा लगता है, एआई का सब्सक्रिप्शन लेना एक अलग ही डिमांड है। और ऐसा भी नहीं है कि मोबाइल का हम रिचार्ज कर रहे हैं 350 रुपये का, तो 350 28 दिन चल जाता है, ऐसा नहीं है। उसका सब्सक्रिप्शन 1 महीने का तो मिलता है, हो सकता है एक घंटे में भी ख़त्म हो जाए, है ना। वो क्योंकि वो कॉइन देता है, वो एक कॉइन हमारा पड़ जाता है 10 रुपये 20 रुपये का कॉइन पड़ जाता है ना। अब वो कॉइन हमारा ख़राब भी हो जाता है, वो कॉइन हमारा एक बार में ठीक भी हो जाएगा, ओके रिपोर्ट देगा। कभी कभी एक हमें डिज़ाइन करने में हमारा 5 कॉइन लग जाता है ना। तो इस हिसाब से तो बहुत खर्च हो जाते हैं। बट मेरे पास जो सब्सक्रिप्शन है वो उसका सब्सक्रिप्शन पे काम करूँगा और आप लोग को करके दूँगा। और वो एक्चुअल में जो सब्सक्रिप्शन है वो कहीं ना कहीं से आपके भाई के पास है, और ये कंटिन्यू रहता है। मेरे पास एआई का सब्सक्रिप्शन हमेशा रहता है। एक एआई नहीं, कम से कम 3 4 5 एआई का मेरे पास हमेशा सब्सक्रिप्शन लेता है। मैं खाऊं या ना खाऊं, सब्सक्रिप्शन चलते रहता है। जैसे कि आप लोग के साथ होता है कि आप लोग का मोबाइल एनी टाइम रिचार्ज रहता है ना। तो रिचार्ज करना आदमी को कभी नहीं भूलता है, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है ना। बट मेरी भी ज़रूरत है मोबाइल तो रिचार्ज होना ही है। बट उसके साथ साथ मेरी और ज़रूरत क्या है, एआई की ज़रूरत है। तो वो मेरा सब्सक्रिप्शन वाला ही रहता है, ना कि फ्री फंड वाला। फ्री फंड वाला बहुत टेंशन होता है, बहुत 24 घंटे का टाइम मांगता है। सो जब हम इस पर काम कर रहे हैं, जब बहुत कुछ सीखना है सिखाना है, तो इसके लिए मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग मुझे हायर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को शूटिंग कराना हो तो उसके लिए भी हायर कर सकते हैं। स्क्रिप्ट पे काम कराना, शूटिंग के लिए मुझे हायर कर सकते हैं, ठीक है। मुझे बुला सकते हैं एज ए डायरेक्टर, बुला सकते हैं, है ना। किसी भी लोकेशन पे बुला सकते हैं। ऐसा नहीं कि दिल्ली में हो तो दिल्ली में ही बुलाएंगे, आप कहीं बुला सकते हैं। बनारस से लेके पटना तक आप कहीं बीच में कहीं भी बुला सकते हैं। आप इधर हरियाणा से बुला सकते हैं, मुंबई में बुला सकते हैं, है ना, गुजरात में बुला सकते हैं, नोएडा में बुला सकते हैं, एनसीआर पूरी दिल्ली में बुला सकते हैं ना। कहीं भी मुझे बुला सकते हैं अगर आपको कुछ ऐसा शूटिंग वूटिंग कराना हो तो। देन अगर नहीं आपके आसपास में डायरेक्टर हैं तो अच्छा है, उनसे आप काम लीजिए, उनसे काम करवाइए, अच्छा शूटिंग कीजिए, है ना। शूटिंग करने में बजट नहीं लगता है, आपका बस पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मान के चलें कि नॉर्मल बजट से डबल बजट ही लगेगा, मगर अच्छा हो जाएगा। क्योंकि फ्री का लोकेशन तो हर जगह होता है। गांव में आप जाएंगे तो अधिकतर फ्री का ही लोकेशन है, एक से बढ़कर एक है। और वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आपको फ्री में भी मिल जाएंगे, है ना। तो स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्क्रिप्ट क्या होगी, है ना, आपके गाने किधर जा रहे हैं और उसको गाने को किस तरीके से बनाना है, कहानी किस तरह से बनानी है ना। कहानियों पे काम किया कीजिए, आपका गाना हिट होना ही होना है, कम हो या ज़्यादा हो, है ना। और लगातार आपकी एक इमेज भी बनी रहे कि हम आप अच्छे गाने, आपके चैनल पे जो भी सब्सक्राइबर आएगा आपकी नोटिफिकेशन आते ही पहले क्लिक करेगा वो कि नोटिफिकेशन आया है किसका, आपके चैनल का नोटिफिकेशन है, इसको देखो, ये अच्छा वीडियो बनाता है ना। आप देखेंगे तो बहुत सारे, आप एनालिटिक्स में देखिएगा, अगर आपके पास 1 लाख सब्सक्राइबर है ना, तो उसमें 30,000 सब्सक्राइबर ही एक्टिव हैं। 70,000 सब्सक्राइबर मर चुके होते हैं, वो सिर्फ घंटी दबाए होते हैं, वो आपका वीडियो नहीं देखते हैं। यही काम करता है यूट्यूब, जो हर एक साल क्या करता है कि उन चैनलों को छटाई करता है, चैनलों को समझाता है, नोटिफिकेशन देता है, मेल देता है, अच्छा करो, बढ़िया करो, है ना। क्योंकि जो डेड सब्सक्राइबर होते हैं वो आपके किसी काम के नहीं होते हैं। तो 70% अगर आपके चैनल पे सब्सक्राइबर डेड हैं और 30% ही जीवित हैं, तो उनको भी जिलाने का काम कीजिए,
और या फिर नए सब्सक्राइबर को जोड़ने का काम कीजिए। आप उनको बोलिए कि बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं। अगर बेल आइकन घंटी को कोई नहीं दबाता है तो आपका आधा अधूरा सब्सक्राइबर रहेगा, वो पूरा सब्सक्राइबर नहीं रहेगा। या तो उसकी दिलचस्पी नहीं है, या फिर वो आपके नोटिफिकेशन को देख नहीं रहा है, और या फिर उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसने बेल आइकन घंटी को दबाया ही नहीं है। तो ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। आपका मोंटी ब्रो AK स्काई डिजिटल से आप सभी लोगों को गुड नाइट, सब खैर, शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक।